नमस्कार, मैं संजय मिश्रा। कल विश्व पर्यावरण दिवस है और इस उपलक्ष्य में आज मोतिहारी में एक पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है कलाश्रम के माध्यम से, जिसके डायरेक्टर राजकुमार जी हैं। राजकुमार जी से हम जानेंगे कि क्या उद्देश्य है इस पोस्टर प्रतियोगिता का और कितना पर्यावरण बदला है। इतने सालों से पूरा देश, पूरा दुनिया का देश, बड़े बड़े विकसित देश लगे हुए हैं कि पर्यावरण को संतुलित किया जाए, लेकिन धरातल पे होता हुआ प्रतीत नहीं होता है। मोतिहारी में भी भीषण गर्मी पड़ रहा है और अभी मैं एक पेड़ के छांव के नीचे बैठा हूँ। इस पेड़ के छांव के नीचे बैठने से सुकून है, ठंडी हवा चल रही है और मुझे गर्मी का एहसास नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही धूप में निकलते हैं तो भीषण गर्मी पड़ रही है। 1 साल से ऊपर हो गया रूस और यूक्रेन की लड़ाई का पूरा दुनिया तमाशा देख रहा है। कितना क्षति पहुंचा होगा इस युद्ध के कारण पूरे दुनिया के पर्यावरण को। ये कहने वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी पूरा दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जो चाहता हो और जिसने बहुत कुछ प्रयास किया हो कि इस युद्ध को रोका जाए। जब 2 देश लड़ रहे हैं तो बाकी के इतने सारे संस्थाएं, संयुक्त राष्ट्र संघ और इतनी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं क्या कर रही है, उनका क्या उद्देश्य है, उनके रहने का क्या उद्देश्य है। अगर 2 देश आपस में लड़े और उनके बीच समझौता नहीं हो सके, उनकी लड़ाई को नहीं रोका जा सके, तो ऐसे संस्थाओं पे सवाल खड़ा होना लाजमी है। भीषण गर्मी का एहसास मोतिहारी के लोग महसूस कर रहे हैं और बहुत सारे प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट विद्यालय मैसेज कर रहे हैं कि पूरे जून तक अब विद्यालयों को बंद रखा जाएगा। अब गर्मी की छुट्टियां जून लास्ट तक बढ़ा दी गई है। 3 जुलाई से ही अब क्लास खुलेगी। राजकुमार जी कलाश्रम के डायरेक्टर हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे हम क्या उद्देश्य है और कितना ये मानते हैं कि इनका जो प्रयास है पर्यावरण को संतुलित करने का, पर्यावरण के प्रति लोगों का दृष्टिकोण जगाने का, ये कितना सफल हो पाते हैं, समाज से इनको कितना सहयोग मिलता है। और हमारी सरकारें जो पर्यावरण के ऊपर बहुत सारे बातें, बहुत सारे सेमिनार आयोजित करती है, तो कलाश्रम को कितना सहयोग इनको मिलता है सरकार की तरफ से भी। बात करते हैं राजकुमार जी से। कलाश्रम के डायरेक्टर राजकुमार जी, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ वरीय रंगकर्मी अभय आनंद जी हैं। बात करेंगे इन दोनों से पर्यावरण के ऊपर, मोतिहारी में जो भीषण गर्मी पड़ रही है इसके ऊपर, और अभी जो पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है राजकुमार जी के माध्यम से, कलाश्रम के माध्यम से। राजकुमार जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। ये पर्यावरण दिवस तो कल है 5 जून को, लेकिन उसके 1 दिन पूर्व में मैंने ये पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया है। चित्रकार जो होते हैं केवल अच्छी चित्र बनाना ही उनका काम नहीं है, उनका एक काम सामाजिक उत्तरदायित्व भी होता है। उसी उत्तरदायित्व को निभाने के लिए मेरा ये एक छोटा सा प्रयास है। सरकार की तरफ से भी प्रयास होता रहा है पर्यावरण को बचाने के लिए, लेकिन एक कलाकार का जो फर्ज है उसको निभाते हुए हम लोग ये पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किए हैं, जिसमें दर्जनों छात्र छात्राएं आपके सामने बैठ के वो काम कर रही है। चूँकि चित्र जो है व्यक्ति के मानसिक पे ज़्यादा प्रभाव डालती है, तो यही हमारा उद्देश्य है कि चित्र के माध्यम से लोगों को थोड़ा बहुत जागरूक कर सके। आप इस स्थिति से वाकिफ़ हैं, जिस तरह की गर्मी पड़ रही है और जिस तरह त्राहिमाम हो रहा है। आप अभी बता रहे थे कि पेड़ के नीचे बैठने से थोड़ा सुकून मिल रहा है। ये हर व्यक्ति को समझना चाहिए। केवल ये स्लोगन लिख देने से, जगह जगह रैली निकाल देने से इसका समाधान नहीं होगा। हर व्यक्ति अपना एक प्रयास करे, 2 या 3 पेड़ लगाए, उसको समय पे पानी दे, उसको पेड़ को सृजित करे, बड़ा हो। ये प्रयास दिल से करना है। अब नारेबाजी से, कोई भी रैली से, ये सब बहुत चीज़ होते आया है। सरकार का भी प्रयास है और आप देखेंगे कि पर्यावरण का नुकसान जिस तरह से हो रहा है, उससे जो जनजीवन प्रभावित हो रहा है, ये पोस्टर के माध्यम से सब कुछ आपको दिखाई पड़ेगा। उसमें एक मॉडल बना हुआ है रिदम कुमार के तरफ से कि पेड़ जब काट देंगे आने वाले भविष्य की आहट आपको दिखाई दे रहा है। इसी तरह पेड़ कटते रहें, पर्यावरण का नुकसान अगर हम लोग करते रहें, नहीं जगे, नहीं संवरे, तो कुछ ही वर्षों में आपका जो स्थिति हो जाएगा
जैसे एक मॉडल दिखाया गया है कि पेड़ को वो काट चुका है आदमी, पेड़ को काटने के बाद उसकी स्थिति क्या हो गई है, वो खुद कंकाल बन गया है। यानी सीधा संबंध पर्यावरण का आपके जीवन से है। अगर आप पेड़ काट देंगे तो ऑटोमेटिक आपका भी प्राण आयु जो है वो ख़त्म हो जाएगा, आप भी एक कंकाल के रूप में, एक लाश के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। इस चीज़ को समझना होगा, बहुत गहराई से समझना होगा। और सीधा जीवन पेड़ों से हम लोग का, जी, ऑक्सीजन तो पेड़ से ही मिलता है। पेड़ मिलते। एक दिन पर्यावरण दिवस साल में मना लेने भर से क्या पर्यावरण की स्थिति सुधर जाएगी या सुधर रही है? एक साल हो गया रूस और यूक्रेन युद्ध से, कितना पर्यावरण को नुकसान पहुंचा है। तो पूरा विश्व, पूरा देश क्या एकजुट है इस मुद्दे को कि पर्यावरण को हमें बचाना है? आज जो है टेक्निकल युग में इतने चीज़ों का आविष्कार हो रहा है, केवल आविष्कार हो रहा है, लोग सुविधा भोगी हो गए हैं और अननेचुरल चीज़ की तरफ आकर्षण बहुत बढ़ गया है। जो नेचर है, जो नेचुरल है, उसके तरफ लोगों का जागरूकता कम है। तो मोबाइल का आविष्कार हुआ, चाहे बहुत सारा चीज़ आविष्कार हो रहा है, इससे क्षति तो हो ही रहा है। पूरे वायु में जहर जैसा घुला हुआ है। हम लोग का छोटा सा शहर है, बाकी बड़े शहरों से थोड़ा राहत है। आप दिल्ली वगैरह में चले जाइएगा, 4 कदम आप रोड पर चल नहीं पाइएगा, आपका सांस फूलने लगेगा, दम फूलने लगेगा। इतनी गाड़ियां सड़कों पे आ गई, इतनी एसी आ गई, घरों में एसी लगाए हैं और पौधे लगाते हैं पर्यावरण बचाने के लिए, और एसी चलाते हैं चैन से सोने के लिए। पौधे जो लगाते हैं वो डेकोरेटिव आइटम है, उससे कहीं कुछ होने वाला नहीं है। घर को सजाने के लिए, और नेचुरल चीज़ है वो। नेचुरल काम करना पड़ेगा, ओरिजिनल बनना पड़ेगा, क्योंकि आप ईश्वर पर्यावरण को ही मान के चलिए, क्योंकि प्राणवायु है, आपका शरीर है, आपके शरीर के अंदर जो आत्मा है वही ईश्वर है। और शरीर ही नहीं रहेगा तो ईश्वर कहाँ रहेंगे? अभय आनंद जी, आप कला प्रेमी है, रंग प्रेमी है, कलाकार का दिल क्या कह रहा है आज के समय में जो पर्यावरण की स्थिति हो गई है, इतनी भीषण गर्मी, मोतिहारी जैसे छोटे शहर में, कैसे देखते हैं इसको आप? देखिए, पहली बात यह है कि कला केवल कला के लिए नहीं होनी चाहिए। कला रोटी के लिए भी है, कला परिवार के लिए भी है, कला समाज के लिए भी है। केवल अपना प्रदर्शन कर दें और तालियां बटोर लें, केवल यही कला का उद्देश्य नहीं है। समाज में बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको आम जनमानस तक पहुंचाना अलग अलग रूप में, ताकि आपके दिमाग को वह टच करे, आपके दिल को टच करे, ताकि आप में सुधार की कोई गुंजाइश। क्योंकि जहाँ एक तरफ हम यह कहते हैं कि शब्द में बहुत शक्ति होती है, कहा कब कौन किसके, कौन सा शब्द किसके कान में कैसे पड़ जाए और उसकी पूरी जिंदगी बदल जाए, उसी तरह दृश्य के माध्यम से भी, देखने से भी बहुत सारी चीज़ें परिवर्तित हो जाती हैं। और उसमें सबसे सशक्त माध्यम है कला का यह जो विधा है, चित्रकला, जहाँ एक तो शौक़ होता है नई नई चीज़ देखना, या जो कर रहे हैं वो बनाते हैं, उनके अंदर जो सृजनात्मक क्षमता है उसका एक विकास होता है, और एक कल्पनाशीलता का भी विकास होता है कि किसी विषय पर हम कहाँ तक सोच सकते हैं। तो एक बौद्धिक विकास भी हुआ और कलात्मक विकास तो हुआ है। रही बात अभी के परिवेश में जो पर्यावरण की बात आ रही है, तो किसी एक के प्रयास से बहुत कुछ नहीं होता, इसके लिए सामूहिक प्रयास की जरूरत है। लेकिन किसी एक के प्रयास को देखकर वह समूह बन जाता है, और इसके लिए जो कलाश्रम के निदेशक राजकुमार जी की पहल है, इस तरह से पेड़ पौधों के न होने से क्या आम जनमानस में परेशानियां पैदा हो जा रही हैं। समाज या राज्य या देश पर्यावरण की दृष्टि से इतना प्रतिकूल परिस्थितियां पैदा हो गई हैं। पहले हम याद है गांव में कभी जाया करते थे तो वहाँ पंखा नहीं होता था, एक खाट था, उस पर चादर या गद्दा बिछा करके सो जाते थे, तो
आराम से नींद आती थी, उतनी गर्मी की आहट नहीं थी। आज तो कहीं भी चले जाइए, उससे निजात नहीं है। कारण तो सर्वविदित है, जनसंख्या वृद्धि तो एक है ही, और दूसरा ये तमाम पेड़ों को काट करके हम अपना मकान बनाते जा रहे हैं, या पेड़ों को काट करके सड़क को सुंदर बनाने की कोशिश हो रही है, चौड़ीकरण किया जा रहा है। बहुत सारा तत्व इसमें है। मेन मूलभूत बात यह है कि हम पेड़ों को लगाने से ज़्यादा पेड़ों को काटने के तरफ अग्रसर हैं, और जब तक यह हम तमाम लोग एकजुट होकर के इस पर प्रयास नहीं करेंगे, हम बहुत सफल नहीं हो पाएंगे। बहुत सफल नहीं हो पाएंगे। रूस यूक्रेन का युद्ध 1 साल से ऊपर हो गया युद्ध होते हुए। हॉलीवुड बॉलीवुड के कलाकार जिनका पूरे देश पूरे समाज पे एक असर होता है, वो लोग भी इस मुद्दे पे चुप हैं। कहीं कोई आवाज़ किसी बड़े स्टार, किसी बड़े हॉलीवुड का हो या बॉलीवुड का हो, इस पर कुछ बोल नहीं रहा है। तो क्या अब कलाकार भी राजनीतिक दबाव के चलते चुप रहना मुनासिब समझने लगे हैं? नहीं, कलाकार चुप रहना मुनासिब नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि कलाकार की अपनी क्षमताएं हैं, अपना साधन है। कलाकार राजनीतिक व्यक्ति तो है नहीं, और हम जैसे जो छोटे छोटे कलाकार हैं वो थोड़ा थोड़ा साधन कहीं कहीं से इकट्ठा करके कुछ बड़ा करने की कोशिश करते हैं। तो वो सब बड़ा मुद्दा है, रूस यूक्रेन ही सब बड़ा मुद्दा है, और वो बड़े बड़े दिग्गज राजनीतिज्ञ जो हैं ये उनके बस की बात है, उसमें हम लोगों की पहल बहुत कारगर नहीं है। एक दूसरी बात कि उन सब से जो प्रतिकूल असर हो रहा है उसमें मुख्य कारण है वर्चस्व की बात। हम बड़े तो हम बड़े, और जब तक यह भावना रहेगी कहीं भी, देश देश के बीच, समाज समाज के बीच, कबीला कबीला के बीच, जाति जाति के बीच, तब तक हम बहुत विकास की बात सोच रहे हैं। किसी भी क्षेत्र में विकास नहीं, गरीबी से निजात की बात, पर्यावरण से निजात की बात, जल संकट अभी कितना बढ़ता जा रहा है उससे निजात की बात, तो सब जब तक सुर से सुर, स्वर से स्वर, सोच से सोच नहीं मिलेगा, तब तक हम बहुत बेहतर स्थिति की कल्पना नहीं कर सकते। अंतिम सवाल राजकुमार जी से। राजकुमार जी, इतना प्रयास करते हैं समाज को जगाने के लिए, पर्यावरण का मुद्दा हो या और सारे मुद्दे भी आप एक्टिव रहते हैं, बिहार सरकार से आपको कितना सहयोग मिल पाता है? नहीं, इसमें कहीं से भी सरकारी कोई सहयोग नहीं मिलता है। चूँकि कलाकार औरों की अपेक्षा थोड़ा सेंटिमेंटल होते हैं और अपनी क्षमता के अनुसार वो काम करना चाहते हैं, तो अंदर जो दर्द रहता है उसको निकालने के लिए भी, अपने आप को हल्का करने के लिए भी ये सब कार्यक्रम हम लोग को अच्छा लगता है, करने में आनंद भी आता है। एक तरफ से समझिए कि हमारी भूख है, हमारी खुराक है। हर आदमी तो 2 पैसा कमाने के चक्कर में पूरी ज़िंदगी को झोंके हुए है, रेस में दौड़ रहा है। लेकिन जो सेंटिमेंटल लोग हैं, कला पक्ष के हो, संस्कृति पक्ष के हो, उनको कहीं ना कहीं ये सब चीज़ जो है प्रभावित करती है, अंदर से उनको दर्द होता है, महसूस करते हैं। तो उसी से जुड़े हुए हम लोग हैं। केवल आंख बंद करके बहुत सारी चीज़ों को बर्दाश्त कर नहीं पाते हैं। हमारी जो क्षमता है उस क्षमता का हम इस्तेमाल करते हैं। ऐसे भी ईश्वर ने कहा है कि आप अपना कर्म कीजिए, फल हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। इसी बातों को ध्यान में रखते हुए ये सब काम हम लोग करते रहते हैं। उसका असर होता है, ऐसा नहीं कि असर नहीं होता है। असर होता है, लेट से होता है, क्योंकि जो भी काम आप सच्चाई वाला जो काम करते हैं उसमें समय लगता है। बड़े बड़े विद्वानों ने कहा है कि सच्चाई जो है वो परास्त नहीं हो सकती है, थोड़ा प्रयास ज़्यादा करना होता है, थोड़ा परेशानी होगी। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। बस इन सब चीज़ों को हम लोग दिल में याद रखते हैं, और यही मेरी ताकत है, और इसी को समझ के हम लोग काम करते रहते हैं। अपना जो फर्ज है, जो सही लगता है, करते रहते हैं। बाकी ऊपर वाला समझे। आप दोनों का हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।